बॉन्ड रिफंडिंग, सी ए फाइनल ए एफ एम, बॉन्ड रिफंडिंग के दो ही सवाल प्रेवलेंट है। एक सवाल की वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दिस द अदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच हैज़ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। आइए ज़रा ठीक है, तो बॉन्ड रिफंडिंग क्या होता है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी ने बॉन्ड्स इशू करे हुए हुए होते हैं। अब बॉन्ड्स पे तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, उस पर ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होता है कि कूपन रेट इतना इतना लगेगा। तो एक हिसाब से कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना है वो ऑलरेडी उसमें फिक्स्ड है, वो ऑलरेडी उसमें फिक्स्ड है। अब कंपनी ने बॉन्ड्स इशू करे। अब आगे जाके अगर बॉन्ड्स अगर सस्ते हो गए, बॉन्ड्स मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो फिर कंपनी को ये बॉन्ड्स चुभने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो पुराने ही हायर रेट पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, हमारा प्रैक्टिकली जो लोन्स लेते हैं, हाउसिंग लोन जैसे लंबे लंबे लोन्स, वो मार्केट रेट के साथ फ्लक्चुएट करते जाते हैं। लेकिन अब बॉन्ड में तो रेट फिक्स्ड है, तो अगर मार्केट में रेट कम हुआ तो आपको ये चुभेगा। तो जैसे कि हम और आप भी शायद करते हो कि भाई हमें कोई लोन चाहिए, मतलब हमारे पास एक लोन है। अब अगर कोई और बैंक हमें बेटर रेट, चीपर रेट ऑफर कर दे, तो वी ऑफन टेक दैट न्यू लोन, रीपे आर ओल्ड लोन एंड देन कीप ऑन रीपेइंग आर न्यू लोन। तो एग्जैक्टली वैसी सी चीज़ है ये बॉन्ड रिफंडिंग। यहाँ पे कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं और अ, वो अब महंगे पड़ रहे हैं कंपनी को, तो उसे रीपे करने के लिए कंपनी नए बॉन्ड्स इशू कर देती है। वहाँ से पैसे आते हैं, उस आए हुए पैसे से पुराने बॉन्ड्स को रीपे कर दिया, और अब नए बॉन्ड इज इज इफेक्टिवली आर न्यू लोन। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ध्यान ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें। मैसेज ट्रांस इंडिया is contemplating calling rupees 3 crores of 30 years 1000 rupees bond issued 5 years ago with a coupon rate of 14%। इस एक लाइन में बहुत ही सारा डेटा गिवन था। इसमें लिखा है 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं, 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं, कितने टाइम के? टोटल 30 ईयर्स के। ₹1000 एक एक की फेस वैल्यू है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि टोटल कितने बॉन्ड्स होंगे। 3 करोड़ रुपए के हैं और 1000 रुपए का एक है, तो आई थिंक 30,000 बॉन्ड्स निकल आएंगे। अब डिवाइड करेंगे। इशूड 5 ईयर्स अगो, टोटल लाइफ कितनी थी? 30 साल। उनमें से कितनी लाइफ बीत गई? 5 साल। तो अभी कितनी लाइफ बाकी है? 25 साल। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इतना प्रोसेस करा करें, क्वेश्चन को पढ़ते हुए प्लीज इतना प्रोसेस करा करें, तभी आप खुद से चीजें सॉल्व कर पाएंगे। विद अ कूपन इन रेट ऑफ 14%, तो 14% आपके पुराने बॉन्ड्स का रेट है। ऑल राइट, द बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ ₹1140। अब ये क्या है भैया? कॉल प्राइस ऑफ ₹1140। कॉल प्राइस मतलब अगर आप उसे बुला लेते हैं, अगर आप उन्हें वापस से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी, तो उनका प्राइस आपको 1000 की जगह 1140 देना पड़ेगा। वैसे आप नॉर्मली रिडीम करते एट द प्री डिफाइंड टाइम, जो भी 30 ईयर्स बाद वाला, तो 1000 पे ही करते, बट बीच में करेंगे तो आपको कॉल प्राइस है 1000 की जगह 1140। तो इफेक्टिवली आपने कितना एक्स्ट्रा दिया? 140 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, 140 रुपीज पर बॉन्ड एक्स्ट्रा दिया। ये चीज आगे काम आएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज कॉल प्रीमियम। ओके, ऐसे ही चलो, अब जब इतनी बात हो ही गई तो लिख लेते हैं। कॉल प्रीमियम के नाम पे आपका कितना लग गया? ₹140 लग गया। आई होप ये आपको समझ आया कहाँ से आया। यह 1140 माइनस 1000 से, तो 140 पर बॉन्ड आपका एक्स्ट्रा लग गया। कितने पे? 30,000 बॉन्ड्स पे, 30,000 बॉन्ड्स पर आपका एक्स्ट्रा लग गया। ये है आपका 42 लाख रुपीज। इस पर अभी मैं वापस आऊंगा। आइए, the bonds have a call price of rupees 1140 and had initially collected proceeds of 2.91 crores due to a discount of rupees 30 पर बॉन्ड। आपने जब ओरिजिनली ये बॉन्ड्स इशू करे थे तो उन्हें 2.91 करोड़ पर करा था, यानी 30 पर बॉन्ड का डिस्काउंट देके इफेक्टिवली 9 लाख रुपए का आपने इनिशियली डिस्काउंट दिया हुआ था। ऑल राइट, द इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वॉज ₹3,60,000। आपने जब इनिशियली बॉन्ड इशू करे तो आपकी 3,60,000 रुपीज़ की और भी कॉस्ट लगी। तो दोस्तों, जो आपने इनिशियली जो आपका डिस्काउंट लगा वो भी एक प्रकार की आपकी इनिशियल कॉस्ट का पार्ट है।
जो आपने डिस्काउंट मतलब 3 करोड़ के बॉन्ड्स के जगह में 2.91 करोड़ ही लिए, तो 9 लाख रुपए भी आपकी एक इनिशियल कॉस्ट का पार्ट है, और ये 3,60,000 जो आपके लगे, ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक इनिशियल कॉस्ट का पार्ट है। अभी मैं बस डेटा को लिखते चल रहा हूँ थोड़ा बहुत। इनिशियल कॉस्ट आपकी इफेक्टिवली थी 9 लाख प्लस 3.6 लाख, इफेक्टिवली 12.6 लाख रुपीज। ऑल राइट। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल, ओके, तो ये इसने आपको डेटा बताया पुराने बॉन्ड्स के बारे में। अब हम देखते हैं नए बॉन्ड्स क्या हैं। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 crore of 12% coupon rate 25-year bonds to raise funds for retiring the old bonds। अब ये सोच रहे हैं हम नए बॉन्ड्स इशू करेंगे। ओके, वो तो करते ही हैं, हमारी यही हुई थी बात कि भाई पुराने बॉन्ड्स को रीपे करने के लिए हम नए बॉन्ड्स इशू कर देंगे। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 crore of 12% कूपन रेट। ओके, देखिए 12% मतलब जो नए बॉन्ड होंगे उन पे सिर्फ 12% देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये सस्ते पड़ रहे हैं पिछले वाले से। पिछले वाले आपको पड़ रहे थे 14% के, उसकी जगह 12% के। भैया 3 करोड़ ही क्यों? क्योंकि 3 करोड़ का ये आपका पुराना लोन है। 25 साल क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पुराना बॉन्ड है उसके सिर्फ 25 साल ही बचे हैं। पुराना बॉन्ड वैसे 30 ईयर्स का था, उसमें से 5 साल बीत गए, बचे 25 साल, तो 25 साल भी पुराने बॉन्ड के बाकी हैं। तो 25 साल के ही नए बॉन्ड आप इशू करेंगे, जिससे कि वो दोनों मैच हो जाए। आपकी तो यही प्लानिंग थी ना, कुल मिला के मैं आपसे 25 साल बाद पैसे देने को तैयार हूँ, तो आपने नए बॉन्ड को 25 साल का ही लिया। To raise funds for retiring the old bonds, it proposes to sell the new bonds at their par value of 1,000. The estimated flotation cost is 4 लाख। जो नए बॉन्ड्स इशू करेंगे आप, उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगी 4 लाख रुपए। ओके, लिख लेते हैं न्यू बॉन्ड्स flotation cost 4 lakh rupees। Okay. The company is paying 40% tax and its after tax cost of debt is 8%। इसका काम बहुत बाद में मतलब टैक्स रेट का काम आएगा। ठीक है। As the new bonds must first be sold and their proceeds then used to retire the old bonds, the company expects a 2 month period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and the new bonds. What is the feasibility of refunding the bonds? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इतना कंसेप्चुअल लॉजिकल, बिल्कुल मज़े आ जाएंगे अगर आप टाइम दे के लॉजिक को अप्रिशिएट कर पाएंगे तो। चलिए, किसी भी बॉन्ड रिफंडिंग के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना होता है। एक होता है जीरो पॉइंट इन टाइम के एक्सपेंस, एक होते हैं जीरो पॉइंट इन टाइम के एक्सपेंसेस कि अगर हम आज के दिन बॉन्ड रिफंडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या इनफ्लोज होंगे, हमें क्या क्या आउटफ्लोज होंगे। मोस्टली आउटफ्लोज होंगे, तो नेट आउटफ्लो हमारा कितना होगा। नेट आउटफ्लो दैट इज लाइक अ कॉस्ट, कि भाई अब हमने बॉन्ड रिफंडिंग का डिसाइड किया, उस चक्कर में हमारे इतने पैसे लग गए। ओके, फिर एक चीज़ आप निकालते हैं कि फ्यूचर में हमें एनुअल बेनिफिट कितना हुआ। इस केस में अभी और चीज़ें देखेंगे, बट आपके लगभग 2% बच जाएंगे। कितने टाइम? अगले 25 साल तक। तो इस तरीके से आप अपना बेनिफिट निकाल लेंगे कि कितना हुआ, जीरो पॉइंट टाइम पे इतनी कॉस्ट लग गई, अगले 25 साल तक इतना इतना आपको बेनिफिट हुआ। उस सारे बेनिफिट की आप प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे, उस सारे के सारे बेनिफिट की आप प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे। दैट विल बी लाइक योर इनफ्लो, दैट वुड बी लाइक योर आउटफ्लो, आप उनको नेट कर देंगे। पॉजिटिव है तो बॉन्ड रिफंडिंग एडवाइजेबल है, पॉजिटिव नहीं है तो बॉन्ड रिफंडिंग एडवाइजेबल नहीं है। समझ आइए, तो अब हम यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट निकालने के अराउंड बात करते हैं। तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इनिशियल कॉस्ट इज दिस 4 लाख रुपीज। ठीक है, जो नए बॉन्ड्स को इशू करने में 4 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के पास भी ये वाला क्वेश्चन है, नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। मुझे मेरे पास थोड़ी लिमिटेड स्पेस है तो मुझे हिलाते रहना पड़ेगा। आइए, तो नए बॉन्ड्स, ओके, तो अब हम अपनी इनिशियल टोटल आउटफ्लो निकालने पे वर्क करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ साथ समझ समझ कर करें। इनिशियल टोटल आउटफ्लो, इनिशियल टोटल आउटफ्लो दोस्तों देखिए हमारा क्या क्या होगा। एक होगा फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जो नए बॉन्ड्स हैं उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट, जो इस केस में लगी है 4 लाख रुपए।
जो इस केस में लगी है 4 लाख रुपए। भैया इस पे टैक्स का भी तो बेनिफिट मिलेगा। टैक्स का बेनिफिट इस पे अभी नहीं मिलेगा दोस्तों, टैक्स का बेनिफिट इस पे आपको फ्यूचर में मिलेगा। ये तो नए बॉन्ड्स हैं, नए बॉन्ड इशू आपने करे हैं, अब इसका एमोर्टाइजेशन तो नए बॉन्ड्स की लाइफ पर होगा, अभी इसका नहीं होगा। ओके, एक चीज। दूसरी चीज आपका एक आउटफ्लो होगा कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम ब्रैकेट में लिख लीजिए नेट ऑफ टैक्स। कॉल प्रीमियम दोस्तों देखिए, आपके पास 3 करोड़ रुपए नए बॉन्ड से आएंगे, 3 करोड़ रुपए आपने पुराने बॉन्ड्स को पे कर दिए, लेकिन पुराने बॉन्ड्स पे आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ा। 3 करोड़ के आए, 3 करोड़ गए, ठीक है, लेकिन पुराने बॉन्ड्स पे आपको 1000 की जगह 1140 देना देना पड़ा, तो एक हिसाब से आपको 42 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। याद है आपको 140 रुपीज, 140 इंटू 30,000, तो 42 लाख रुपीज आपको एक हिसाब से एक्स्ट्रा देने पड़े। एंड क्योंकि ये एक खर्चा है, ये एक प्रकार का खर्चा है, आपने एक्स्ट्रा दिया, एंड ये पुराने बॉन्ड से पर्टेन करता है और पुराने बॉन्ड्स तो खत्म, तो आपको ये 42 लाख का जो आउटफ्लो होगा ये नेट ऑफ टैक्स आउटफ्लो होगा। 42 लाख का 60% ये आपका आउटफ्लो निकलेगा, ये आपका आउटफ्लो निकलेगा। ये बात आपको समझ में आई? कॉल प्रीमियम देखिए, मैं एक बार फिर से जल्दी से बता दूं, कॉल प्रीमियम क्या है? पुराने बॉन्ड्स पे आपको कितना फालतू देना पड़ा, पुराने बॉन्ड्स पर आपको कितना फालतू देना पड़ा, दैट इज लाइक एन एक्सपेंस टू यू, एंड बिकॉज इट रिलेट्स टू द ओल्डर बॉन्ड्स आपको इस पे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो पुराने बॉन्ड्स पे कितना देना पड़ा आपको? 1000 के थे, 1000 की जगह आपने दिए 1140, तो कितने एक्स्ट्रा दिए? 140। कितने पे? 30,000 बॉन्ड्स पे, तो 140 इंटू 30,000 कर दीजिए, 42 लाख आ गया। और 42 लाख को नेट ऑफ टैक्स कर दीजिए, 42 लाख का 60% कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 25,20,000, ये भी आपका एक आउटफ्लो आ गया। 25,20,000 ये भी दोस्तों आपका एक आउटफ्लो आ गया। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई। एक तीसरी चीज आएगी, तीसरी चीज आएगी एमोर्टाइज, राइट ऑफ बोलना ठीक है, राइट ऑफ अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। जरा दोस्तों समझते हैं, जब आपने ओरिजिनल बॉन्ड इशू करे थे, आपकी इशूइंग कॉस्ट आई थी 12,60,000। जब आपने ओरिजिनल बॉन्ड्स इशू करे थे, आपकी कॉस्ट आई थी 12,60,000। क्या इसका आपको उसी टाइम पे टैक्स बेनिफिट मिला होगा? नहीं, ये आप ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एमोर्टाइज कर रहे होंगे, ये आप ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एमोर्टाइज कर रहे होंगे, यानी कितने टाइम में? 30 साल में, 30 साल में इक्वली आप राइट ऑफ कर रहे होंगे। अब उसमें से कितने साल बीत गए, जब हम खड़े हैं उसके हिसाब से कितने साल बीत गए दोस्तों? 5 साल बीत गए, उसमें से 5 साल बीत गए, तो कितना बाकी है इसका? 25 साल। यानी ये जो अमाउंट था आपके पास 12,60,000 जो राइट ऑफ कर रहे थे, इसमें से 5 साल जितना राइट ऑफ कर चुके, लेकिन 25 साल जितना अभी बाकी है, तो इसका 25/30 अभी बाकी है, इसका 25/30 अभी बाकी है। अब पुराने बॉन्ड्स तो खत्म हो गए, अब क्योंकि पुराने बॉन्ड्स खत्म हो गए, तो आप इस पूरे के पूरे को अब राइट ऑफ कर देंगे, अब आप इस पूरे के पूरे को राइट ऑफ कर देंगे। एंड राइट ऑफ करने का क्या अर्थ है? टैक्स सेविंग का इनफ्लो। राइट ऑफ करने का क्या मीनिंग है दोस्तों? कि जो भी इस पे टैक्स सेविंग आएगी उतने का आपको इनफ्लो मिल जाएगा। यानी कितना? देखिए, आपका आपका अनएमोर्टाइज एक्सपेंस कितना है? 12,60,000 का 25/30, और इसका 40% आपका इनफ्लो बनेगा, ये आपका इनफ्लो बनेगा। ये दोनों थे आउटफ्लो, ये बनेगा आपका इनफ्लो। कितना बन रहा है एक बार मैं जल्दी से निकाल देता हूँ कैलकुलेटर से। 12.6 इंटू 25/30, या 10.5 लैक्स, 10.5 लैक्स का 40% या आया 4.2 लैक्स, 4.2 लाख ये दोस्तों इनफ्लो है, ध्यान रखिएगा। तो अब तक हमने क्या देखा? ये आपका फ्लोटेशन कॉस्ट नाम का ये एक आउटफ्लो था,
कॉल प्रीमियम नेट ऑफ टैक्स नाम का ये एक आउटफ्लो था और 4.2 लाख्स का आपका ये एक इनफ्लो है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना बॉन्ड रिफंडिंग का, उसमें तो बस ये 3 पार्ट्स हैं। उसमें तो बस ये 3 पार्ट्स हैं, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, नेट नेट कर देंगे, आपका आउटफ्लो निकल आएगा। इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज़ है, इस वाले क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का क्या अर्थ है? बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि आज ही के दिन आज ही के दिन नए बॉन्ड इशू हुए, सारे के सारे पैसे आ गए और इससे इमीडिएटली आज ही के दिन नए पुराने बॉन्ड को आपने पूरी तरीके से रीपे कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली आपने नए बॉन्ड इशू किए, उससे पैसे आए, फिर उससे पुराने बॉन्ड को पे ऑफ करना स्टार्ट किया। इस बीच में थोड़ा टाइम ओवरलैप हुआ, इस बीच में थोड़े टाइम ओवरलैप हुआ। कुछ पीरियड ऐसा आया जहाँ पे आपने पुराने बॉन्ड्स पे भी इंटरेस्ट दिया और आपने नए बॉन्ड्स पे भी इंटरेस्ट दिया। कुछ पीरियड ऐसा आया जहाँ आपने पुराने और नए दोनों बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि नए बॉन्ड पे तो देना ही था, पुराने पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा 2 महीने का, वो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। पुराने बॉन्ड्स पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ा 2 महीने का, वो हमारी एक इनिशियल कॉस्ट है। आइए देखें, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स फॉर 2 months नेट ऑफ टैक्स। पुराने बॉन्ड्स पे आपने जितना भी इंटरेस्ट दिया नेट ऑफ टैक्स, ये आपका इनिशियल आउटफ्लो का पार्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि ये भी पुराने बॉन्ड से लिंक करता है, इसलिए आपको इस पे भी टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ये फिगर कहाँ से आएगी? 3 करोड़ का अमाउंट था, 3 करोड़ का 14% इंटू 2/12। पुराने बॉन्ड्स पे 14% रेट था, क्वेश्चन ध्यान रखना होता है आपको। तो 3 करोड़ का 3 करोड़ पे 14% का 2/12, एंड इसको भी नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, इसको भी आप नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, ये भी एक आउटफ्लो बनेगा। तो ये अमाउंट ज़रा देख लेते हैं कितना आया। 300 lakhs इंटू 0.14 इंटू 2/12, 7 आया, और इंटू 0.6 कर दिया, 4.2 का एक आउटफ्लो आया। ये आपका आउटफ्लो आया 4.2 लाख रुपीस का। तो अब आइए दोस्तों, इन चीज़ों को हम फाइनली नेट ऑफ कर दें, तो ये हमारी फिगर बन जाएगी नेट 29,20,000, 29,20,000। ये आपका नेट इनिशियल, मतलब ये आपका इनिशियल आउटले है, आउटफ्लो। ठीक ठीक जोड़ा है ना, 4 लाख, ये 4.2 और -4.2 तो कैंसिल हो गए, हाँ, तो 29,20,000। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इन दिस एंटायर क्वेश्चन, ये एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस एंटायर क्वेश्चन। ऑल राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। तो जो मैंने आपको बोला था कि एक तो आप निकाल लेते हैं इनिशियल आउटफ्लो कितना हुआ, तो वो आपने निकाल लिया। अब हम क्या चीज़ निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट होगा। अब हम निकालेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट होगा हर साल। तो एक तो बहुत ऑब्वियस बेनिफिट है, क्या? इंटरेस्ट बचेगा। तो फ्यूचर एनुअल बेनिफिट, फ्यूचर एनुअल बेनिफिट देख लेते हैं क्या है। एक तो बहुत ऑब्वियस बेनिफिट है, 2% इंटरेस्ट, तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट अगेन नेट ऑफ टैक्स। तो टैक्स का काफ़ी ध्यान रखना है पूरे क्वेश्चन में। जैसे किसी भी खर्चे को आप नेट ऑफ टैक्स लेते हो, ऐसे कोई इनकम भी हमेशा नेट ऑफ टैक्स होती है, कोई सेविंग भी हमेशा नेट ऑफ टैक्स होती है। आपका 2% ऑफ 3 करोड़ बच तो जाएगा, यानी 6 लाख बच तो जाएंगे, बट क्योंकि बच जाएंगे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इंटू 0.6, 3.6 लाख ये आपको बेनिफिट होगा हर साल। 3.6 लाख आपको बेनिफिट मिलेगा हर साल। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्रिटिकल पॉइंट पे। लोगों को ना लगता है हाँ भैया बस यही तो इनिशियल बेनिफिट है। नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए, आप इनिशियल कॉस्ट को ना राइट ऑफ करते थे, आप इनिशियल कॉस्ट को राइट ऑफ करते थे। आपका
आप पहले कितना राइट ऑफ करते थे? आपको याद होगा आपकी इनिशियल कॉस्ट थी पहले 12.6 लाख, राइट? हमने यहाँ पे बात की थी, ये रही 9 लाख एंड 3,60,000, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी 12,60,000। ये आप 30 सालों में इक्वली राइट ऑफ करते थे, या आप 30 ईयर्स में इक्वली राइट ऑफ करते थे। तो आपको टैक्स सेविंग का इनफ्लो कितना होता था? टैक्स सेविंग का इनफ्लो कितना होता था? इसका 40%। आपको पहले टैक्स सेविंग का इनफ्लो होता था इस फिगर का 40%। अब कितना होगा? अब ये तो नहीं होगा क्योंकि आपने पुराने बॉन्ड्स तो राइट ऑफ कर दिए, लेकिन नए बॉन्ड्स जो आपने इशू किए वो तो अब आप राइट ऑफ करेंगे। नए बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी थी दोस्तों? 4 लाख। नए बॉन्ड्स की फ्लोटेशन कॉस्ट थी 4 लाख रुपए। तो अब आपने, अब से आप उन 4 लाख को राइट ऑफ करेंगे कितने टाइम में? 25 सालों में, क्योंकि नए बॉन्ड्स की तो लाइफ 25 ही साल है। तो 4 लाख को आप 25 सालों में राइट ऑफ करेंगे और उस पे 40% के हिसाब से आपको टैक्स सेविंग का इनफ्लो आएगा। तो आइए ज़रा ये फिगर्स निकाल के देख लेते हैं कितनी कितनी आ रही है। 12.6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.4, ये वाली फिगर आई 16,800, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 इंटू 0.4, ये वाली फिगर आई आपकी 6400। ये वाली फिगर आई आपकी 6400। तो एक हिसाब से आपको नुकसान हो गया। पहले आपको कैश टैक्स सेविंग का इनफ्लो आता था 16,800 का, पर अब टैक्स सेविंग का इनफ्लो आएगा सिर्फ 6,400 का। इन दोनों को आप नेट कर देंगे तो ये फिगर आई आपकी 10,400। तो ये फिगर आई आपकी 10,400, यानी आपको 10,400 का पर ईयर लॉस होगा। तो ये एक आपकी सेविंग थी पर ईयर 3.6 लाख। ये है तो नेट कितना हो गया? 3.6 लाख में से, मतलब बेसिकली 3,60,000 में से आप 10,400 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 3,49,600। ये आपका नेट एनुअल बेनिफिट होगा, 3,49,600। दिस विल बी योर नेट एनुअल बेनिफिट। कितने टाइम? फॉर 25 ईयर्स, फॉर 25 ईयर्स। तो अब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। देखिए, इफ इफेक्टिवली द क्वेश्चन इज कि भाई आज के दिन 29,20,000 लगाओ और अगले 25 साल तक 3,49,600 कमाओ। एक्सेप्टेबल है या नहीं? सिंपल एनपीवी क्वेश्चन। तो 3,49,000 को आप सबको 25 साल से प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए। कितने परसेंट से? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8% से आपको करना है। तो वही जैसे आप करते हैं 3,49,600 इंटू क्यूमुलेटिव फैक्टर 8% फॉर 25 ईयर्स, ये आपका इनफ्लो हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे 29,20,000। If this figure is greater than equal to 0, then it is advisable to refund bonds. If it is not, then it is not advisable. I hope दोस्तों लॉजिक के साथ आप लोगों को समझ आया। मैंने पूरा 100% लॉजिक के साथ मैं चला हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग। आई होप आप लोग भी साथ साथ में समझ समझ के लॉजिक को अप्रिशिएट कर पाएंगे। दूसरे वाले सवाल का भी लिंक मैं नीचे कमेंट्स में ऐड कर दूंगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।